दोस्तों आप यह सुनकर हैरान हो जाएंगे कि चाइना में सांपों की खेती भी की जाती है। जब भी खेती की बात आती है तो हमारे दिमाग में फल सब्जियों की खेती का ही ख्याल आता है और खेती करने वाले किसानों को हम बेचारा, मेहनती और गरीब समझते हैं। लेकिन चाइना में आपको इसका अपोजिट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ के लोग अनाज की खेती तो नहीं करते, लेकिन सांपों की खेती वो बहुत जोरों शोरों से करते हैं। क्यों, चौंक गया ना कि चाइना के लोग सांपों की खेती भी करते हैं? तो चलिए देखते हैं कि सांपों की खेती कैसे की जाती है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों चाइना एक ऐसा देश है जहां एक से बढ़कर एक अतरंगी चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन जब बात यहां होने वाले सांपों की खेती की आती है तो लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जिस सांप को देखकर ही लोग 4 कोस की दूरी बना लेते हैं, उसी सांप को चाइना के लोग पालते हैं और उसकी भरपूर खेती करते हैं। दरअसल चाइना में एक गाँव है जिसका नाम है जिसिक्याओ। ये गाँव सांप की खेती करने के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। यहाँ हर घर में आपको दर्जनों सांप देखने को मिल जाएंगे। यहाँ मौजूद सांपों की वजह से इस गांव को स्नेक विलेज के नाम से भी जाना जाता है। इस गांव में रहने वाले लोग अपने घर में सांपों को भर कर रखते हैं। वैसे तो इस गांव की आबादी लगभग 1000 है, लेकिन यहाँ रहने वाले हर घर में औसतन 30,000 सांप आपको मिल जाएंगे। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि कैसे यहाँ हर साल करोड़ों की संख्या में सांपों की खेती की जाती है। आप इस गलत फहमी में बिल्कुल भी मत रहना कि यहाँ पर खेती किए जाने वाले सांप बिना जहर के होते हैं। यहाँ पर जितने भी सांप होते हैं वो एक से बढ़कर एक जहरीले और खतरनाक होते हैं। फिर चाहे अपने वार से लोगों को पागल कर देने वाला पाइथन हो या फिर डंक मार के हाथी को ढेर कर देने वाला कोबरा सांप ही क्यों ना हो। इसके अलावा यहाँ के लोग बहुत से अलग अलग सांपों की खेती करते हैं। इतना कुछ जानने के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा कि चाइना का ये स्नेक विलेज कितना ज्यादा खतरनाक है। और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात ये है कि इस गाँव में पैदा होने वाला बच्चा खिलौनों के साथ कम और सांपों के साथ ज्यादा खेलता है। यहाँ पैदा होने वाले बच्चों के हाथों में खिलौनों से पहले सांप थमा दिए जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब घर में हजारों सांप घूम रहे हैं तो भला बच्चा उससे दूर कैसे रह सकता है। इतने सारे सांपों को अपने आसपास देखकर इस गांव के लोग सांपों से बिल्कुल भी नहीं डरते, उल्टा उन सांपों को डरा कर रखते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अगर इन सांपों से खेती करके पैसे कमाना है तो उन्हें उन पर काबू रखना भी जरूरी है। इसलिए वे सांपों को अपना दोस्त बना लेते हैं ताकि सांप उन्हें नुकसान न पहुंचाए। जिस तरह हमारे देश में लोग अनाज को देवता समझते हैं क्योंकि अनाज ही उनका करता धरता है, ठीक उसी तरह इस गांव के लोग भी सांप को अपनी रोजी रोटी मानते हैं, क्योंकि उन्हीं की बदौलत उनका घर चलता है। इस वजह से वो सांपों की बड़ी मदद करते हैं। यहाँ तक कि कई घरों में तो सांपों की पूजा भी की जाती है। अब आपके दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा कि आखिर क्यों यहाँ के लोग सांपों को इतनी बड़ी मात्रा में पालकर अपनी जान जोखिम में डालते हैं। इस गाँव के लोग सांपों को सिर्फ दिखावे के लिए नहीं पालते, बल्कि सांप के मांस और सांप के शरीर के बाकी हिस्से को बाजार में बेचने के लिए सांपों की खेती करते हैं। आपको शायद पता ना हो कि सांप के जहर से लेकर उसकी मांस, उसके स्किन और उसकी हर चीज बाजार में बहुत महंगी बिकती है। और शायद आपको पता ना हो तो हम आपको बता दे कि 1 लीटर सांप के जहर की कीमत हजारों लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में होती है। सबसे जहरीले सांप की जहर तो 3 से 4 करोड़ रुपए प्रति लीटर की दर से बिकता है। अब आप सोच लीजिए सांपों की खेती करने वाले लोग इससे निकलने वाले जहर से कितना पैसा छापते हैं। जहर तो छोड़िए, चाइना में सांप के मीट का इतना ज्यादा डिमांड है कि उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस गाँव में रहने वाले लोग भले ही सांप को भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन बाकी पूरे चाइना के लिए सांप बस एक खाने वाले चीज के अलावा और कुछ भी नहीं है। तभी तो यहाँ पर सांपों को केवल पका कर नहीं खाया जाता, बल्कि उसकी बकायदा सब्जी बनती है, और वो भी इतने अलग अलग तरह के कि सुनकर कान खड़े हो जाएं। और सिर्फ इतना ही नहीं, सांपों से यहाँ दवाइयाँ भी तैयार की जाती हैं। मर्दाना ताकत बढ़ाने से लेकर कैंसर को ठीक करने तक की एक से बढ़कर एक दवाइयाँ सांपों के जहर से तैयार की जाती है। यही कारण है कि चाइना के इस गाँव में लोग दिन रात सांपों की खेती करते हैं। इस गाँव में 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 100 से भी ज्यादा स्नेक फार्म्स हैं। यहाँ पर लकड़ी और शीशे के बॉक्सेस में सांपों को पाला जाता है। जब सांपों के बच्चे अंडों से निकलते हैं और थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए प्लास्टिक के बड़े बड़े थैलों का इस्तेमाल किया जाता है। सांपों को बूचड़ खाने में ले जाने से पहले उनके जहर को निकाल दिया जाता है, और फिर पहले तो उनका सिर काटा जाता है, और फिर सांप सिर कटने की वजह से मर जाता है तो उसका मीट निकाला जाता है। उसके बाद सांप की स्किन यानी चमड़े को खींचकर निकाला जाता है और उसे धूप में सुखाया जाता है। दोस्तों यहाँ एक तरफ सांपों के मीट का इस्तेमाल खाने और दवा बनाने के लिए होता है, वही सांपों के
के चमड़े का इस्तेमाल बैग या फिर बेल्ट बनाने के लिए किया जाता है। अब ये सब जानने के बाद आप यह सोच रहे होंगे कि इस गांव के लोगों के पास सांप की खेती करने का आइडिया कहां से आया। तो हम आपको बता दें कि इस गांव में यंग होंग चंग नाम का एक किसान रहता था। एक बार ये किसान इतना ज्यादा बीमार पड़ गया कि गरीबी के कारण अपने इलाज तक के पैसे नहीं जुटा पाया, जिस वजह से उस किसान ने अपना इलाज करने के लिए एक जंगली सांप को पकड़ा और सांप से एक दवा बनाकर तैयार कर ली, जो कि खुशकिस्मती से उस आदमी पर असर कर गई और वो ठीक हो गया। तब जाकर लोगों को पता चला कि सांप न सिर्फ इंसानों की जान ले सकते हैं, बल्कि सांपों के शरीर से बनाकर तैयार हुई दवाइयां इंसानों की जान बचा भी सकती है। इस चीज को सोचकर यंग नाम के इस किसान ने सांपों की खेती शुरू कर दी, जिससे उसको बड़ा फायदा हुआ और देखते ही देखते बाकी लोगों ने भी सांपों की खेती धीरे धीरे शुरू कर दी। और इस गाँव में ज्यादातर यही सब काम चलता है। इस गाँव के लोग और कोई काम करना नहीं जानते, वो सिर्फ सांपों को पालते हैं, उनकी खेती करते हैं और उन्हें उनसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। लेकिन एक सांप ऐसा भी है जिसका नाम सुनकर ये थोड़ा सहम जाते हैं और वो है पाई स्टेप स्नेक। इसका ये अनोखा नाम ऐसे ही नहीं पड़ा, बल्कि जिस किसी को भी ये सांप काट लेता है वो मुश्किल से भी 5 कदम भी नहीं चल पाता और वही गिर के मर जाता है। इसलिए इस सांप की कीमत बाजार में बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसका जहर बहुत तेज होता है। इन सांपों को पालने के लिए विशेष प्रकार के पेड़ों की जरूरत पड़ती है, जिन्हें यहाँ के लोग उगाते हैं ताकि ये लोग इन खतरनाक सांपों को भी आसानी से पाल सके। अब आप देख सकते हैं कि ये लोग सांपों की खेती करके पैसे कमाने का कोई भी तरीका नहीं छोड़ते। लेकिन जब कोरोना वायरस आया तो जानवरों का मांस बेचने पर चाइना सरकार ने पाबंदी लगा दी। ये पाबंदी लगी तो गांव के लोग बेरोजगार हो गए और उन्हें महामारी की मार झेलनी पड़ी। इस गांव की खेती बिल्कुल नष्ट हो गई। इसके अलावा इन्हें और कोई काम भी नहीं आता, इसलिए इनका बहुत ही बुरा हाल हो गया और सांपों की ढेर को पालकर लंबे समय तक रख पाना इनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया। इसलिए इन लोगों को बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई लोगों को तो गैर कानूनी तरह से सांपों की तस्करी करने के लिए भी मजबूर होना पड़ा। हालांकि अब हालात बदल चुके हैं। अब चाइना के लोग दबाकर जानवरों का मांस खा रहे हैं, फिर चाहे वो कुत्ता हो, सांप हो, बिल्ली हो, ये लोग कुछ भी नहीं छोड़ते, सब कुछ खा जाते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि कोविड के बाद से लोग कुछ भी खाने से पहले कई बार अच्छी तरह से सोच लेते हैं, जिसकी वजह से काफी लोगों को सांपों की खेती में नुकसान भी झेलना पड़ा। लेकिन अब सांपों की जहर से बनने वाली दवाइयों का प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिससे अच्छा मुनाफा होता है। वैसे दोस्तों, आपने तो देख ही लिया कि कैसे इस गांव के लोग खतरों से खेलकर अपने घरों में ही सांपों की खेती करते हैं, सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आप भी प्रॉफिट्स के लिए सांपों को अपने घरों में पालेंगे या दूर से ही उन्हें देखकर दुआ सलाम नमस्ते कहकर खुश रहना चाहेंगे। आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। और आज की वीडियो में यही था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।